स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे। स्वागतम 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 स्वागतम। मैं अनुरोध करता हूँ कि मंच का संचालन के लिए सदन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी को नमस्कार। मैं बड़े ही हर्ष के साथ ही आपको बताना चाहता हूं मेरे आशा बहनों को कि आज हमारे बीच सौभाग्य से इस कार्यक्रम को करने के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के श्रीमान माननीय हिरण्मय पांड्या जी उपस्थित है। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। उनके साथ भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट एम मलेशियन जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। साथ ही महाराष्ट्र के एक्स जनरल सेक्रेटरी और सीबीटी मेंबर प्रभाकर जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष का फूलों से स्वागत करें। धन्यवाद। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आशा कर्मचारी संघ के जनरल सेक्रेटरी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माननीय प्रभाकर जी का स्वागत करें। अब मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा, आशा वर्कर और सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ के मलेशियन जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे ही निवेदन करेंगे हमारे आज के माननीय हिरण्मय पांड्या जी को हम सुनेंगे। सभी को नमस्कार। मंचस्थ सभी महानुभाव और बहुत देर तक बैठी हमारी सारी आशा की कर्मी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। हम लोग हेवलॉक आइलैंड से आते आते देर हो गई। शिप को जो समय पर पहुंचना था यहाँ, लेकिन जहाज समय पर नहीं आया, इसीलिए आपको बहुत देर से, तो वहीं से ही अभी सीधे आ रहे हैं, इसलिए क्षमा पाती हूँ। एक और बात ये है कि 2 दिन से 3 दिन के प्रवास में यहाँ था, तो अच्छा लगा कि पूरे अंडमान निकोबार में आना और इस प्रकार से आप सबसे दर्शन करना। पहले भी हमारे कई साथियों से पहले दिन भेंट करके एक अच्छी बैठक उसने किया था। मुझे बताया था सुनील जी ने कि 30 और 31 2 दिवस हमारी आशा बहनों का यहाँ प्रदर्शन होगा, तो बहुत अच्छा लगा। आप 2 दिन में कल से और आज 2 दिन प्रदर्शन किए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद आप सबसे भेंट करना बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा इसलिए भी लगा कि आप सबने 2 दिन से लगातार किया, इसलिए मैं अपनी तरफ से और समग्र भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आप सबको तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं और आपने इतना अच्छा दृष्टि दिया। खासतौर से ये प्रदर्शन देख के हम हमेशा खुश होते हैं, तो इसलिए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वो इसीलिए कि हम संगठन का काम ही इसीलिए करते हैं। संगठन की जान ही प्रदर्शन में है, एजुकेशन में ही संगठन की जान है, तभी संगठन कहा जाता है। जब तक हम कुछ प्रदर्शन नहीं करते, हमारे पास कुछ आने वाला नहीं होता है। एजुकेशन करना होगा। आप सारी मातृशक्ति आप सब जानते हैं बहने
कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक आप उसको कुछ खाना देती नहीं हो। इसीलिए हमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रदर्शन करना ही पड़ता है। जब हम करते हैं तभी न कुछ किसी की आंखें खुलती है, चाहे कहीं सरकार लोकल हो या भारत सरकार हो, कहीं पर भी हो। तो इसीलिए प्रदर्शन करने के बाद ही कुछ मिलता है। तो मेरा बिल्कुल अति उत्साह के साथ कह सकता हूँ कि प्रदर्शन हमारा बड़ा सफल हुआ, ये अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में हम लोग कुछ न कुछ प्राप्त जरूर करेंगे। अब मैं कई प्रांतों में अलग अलग जगह गया हूँ अपने भारतवर्ष के, वहाँ हमारी सारी जो अपनी स्कीम वर्कर्स भाई बहनें जो है वो सब काम में पूरा एजुकेशन करते हैं। जैसे आंगनवाड़ी की महिलाओं ने किया, आशाओं की महिलाओं ने किया और अपने मध्याह्न भोजन की महिलाओं ने किया, सभी लोगों ने अपने प्रदर्शन किया और कई राज्यों में उसके अच्छे फल प्राप्त किए। अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश में उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को एक प्रकार से अपने राष्ट्रीय स्तर से कुछ राशि बढ़ा दी और केंद्र स्तर से जो बढ़ने वाली थी उसके उपरांत राज्य स्तर से जो मिलता है वो एक अलग से मिलकर उनका काफ़ी मानधन बढ़ा। इसी प्रकार से गुजरात में भी बढ़ा, उसी प्रकार से हरियाणा में भी बढ़ा। ऐसे बहुत सारे प्रांतों में इस प्रकार से बढ़े। तो अंडमान निकोबार में भी सुनील जी हमारे साथ बार बार आते हैं, अखिल भारतीय बैठकों में उपस्थित रहते हैं, उनको जानकारी है। तो उसके आधार पर आपको भी प्रेरित किया कि आप लोग भी सारे प्रदर्शन करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा। और ये 2 दिवसीय अपना प्रदर्शन बड़ा अच्छा सफल रहा है। आने वाले दिनों में प्रभु का आशीर्वाद है ही हम सबके और इसीलिए हम सबको कुछ न कुछ बढ़ोतरी मिलने वाली है और बढ़ के रहेगा ही। खासतौर से दूसरा आशीर्वाद है कि आप सब बहनों के कारण और हमारे अन्य कार्यकर्ताओं के कारण अभी 22 जनवरी को जो अपने अयोध्या में रामलला के पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुए, उसमें आप सबकी जानकारी के लिए कि अपने भारतीय मजदूर संघ को एक विशेष निमंत्रण मिला था और विशेष निमंत्रण के कारण वहाँ पर उपस्थित रहे। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से हम सबका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हमने भी प्रार्थना की है कि हमारे समग्र मजदूर भाई बहन जो करीब 50 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में, उनका ठीक से हो। विशेषकर से असंगठित क्षेत्र में आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, भवन निर्माण और प्लांटेशन, बागकाम में करने वाले ऐसे असंख्य, इन सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य करे प्रभु, ऐसी प्रार्थना। और मैं मानता हूँ कि हमारी ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य होगी और उसी को ही प्रेरित करते हुए आप सबको किया होगा ताकि 22 जनवरी के तुरंत बाद आप ऐसे अंडमान निकोबार में है जो आशा के पूरे भारतवर्ष में 30-31 को उसके बाद प्रदर्शन करने वाले आप सभी पहली महिला अंडमान निकोबार की बनी हो। इसलिए आप सबको बड़ा धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। इसलिए बहुत अच्छा है, हमारी रुकावट नहीं होनी है। हम कभी भी ऐसे आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं, आंदोलन करते रहेंगे, एक से एक बढ़िया आंदोलन जैसे करते इसी प्रकार से हर एक को झुकना पड़ता है। इसीलिए कहा है, दत्तोपंत जी हमारे बार बार कहते थे, जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक है, वो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो इसीलिए आप सब जो है वो सारे इसी प्रकार से किसी को भी झुका सकती है और इसे झुकाने वाला चाहिए। अभी तो हमारे इस दौर में महिला भी अबला नहीं रही। पहले हमारे दौर में कहा जाता था महिला बहुत अबला है, महिला कुछ कर नहीं सकती। अब सारे क्षेत्रों में महिला प्रवेश चुकी है और विशेषकर से भारतीय मजदूर संघ को हम कहते हैं कि हमारी महिला इतनी ताकतवर है और भी अधिकतर ताकतवर बनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में योग्य हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो या कहीं पर भी हो। इसी प्रकार से आपको ध्यान में होगा, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने आशा का बहुत बड़ा महासंघ, जिसको फेडरेशन कहते हैं, भारत स्तर पर बनाया है और उनके विभिन्न कार्यक्रम और उनके पास भी गए। अभी हमने इसीलिए दिल्ली में 11 दिसंबर को सभी ऐसे स्कीम वर्कर्स के बड़े अच्छे एजुकेशन किए, धरना किए, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, भवन निर्माण ऐसे सभी भाई बहनों उपस्थित रहे और एक अच्छा प्रदर्शन, बड़ा सफलता प्राप्त हुआ और पूरी दिल्ली में इस प्रकार से उसकी सनसनी मच गई। और उसी के आधार पर वहाँ के अपने जो बाल एवं महिला विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जो है, उन्होंने बुलाया, तुरंत न्योता दिया और बात करने के लिए आगे बढ़ाए। तो हमारी आशा बहनों, आंगनवाड़ी बहनों के प्रतिनिधि के साथ हम लोग उनके साथ बात करने चले गए और ठीक ढंग से आने वाले दिनों में हमारे आंगनवाड़ी जो आशा बहनों के स्मृति ईरानी जी ने बड़ा हम सबको
संतुष्टिकरण दिया कि आने वाले दिनों में, आने वाले इस बजट में हम आप सबके आंगनवाड़ी आशा और इन सभी बहनों भाइयों का जो मानधन है उसमें बढ़ोतरी जरूर करेंगे। ये एक सबसे बड़ी सफलता हमारे प्राप्त हुई है। उसके आधार पर हमने उनको कहा था, तो हमने आगे प्रस्ताव बढ़ाए। तो अपनी इस प्रकार से हम सबके लिए एक अच्छी बात है कि वित्त मंत्री भारत सरकार की वो भी महिला है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनसे भी भेंट की थी, उनसे भी बताया कि हमारे इन बहनों का प्रश्न आप देखिए बहुत तकलीफ में आ रहे सारे भारतवर्ष में। तो उन्होंने भी अपना ध्यान दिया, उन्होंने भी कहा कि आने वाले बजट के अंदर हम इस प्रकार से पूरी योजना करेंगे और योजना के आधार पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये बता दिया कि कुछ साल पूर्व आपने हमारी आंगनबाड़ी बहनों और आशा बहनों को अपने मानधन में बढ़ोतरी की थी, और उस बढ़ोतरी के कारण क्या हुआ कि हम आपके निवास पर, आपके न्योता पर आए थे। उसमें से 100 एक दिन आंगनबाड़ी की बहनें गई थी और 100 आशा की बहनों गई थी। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर उनका बड़ा सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने सभी बहनों के साथ अच्छी तरह से वार्तालाप किए। उस वार्तालाप से भी हमारी सारी बहनें प्रोत्साहित हुई थी और उन्होंने कहा था कि अगली बार भी हम जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ये किया था, हम बढ़ाएंगे और नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी आप जरूर आना, लेकिन जब भी बढ़ाने का मौका तो मिलेगा।